विश्वविख्यात चित्रकार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित सैयद हैदर रजा की 10वीं पुण्यतिथि पर उनकी कर्मभूमि मंडला में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। रजा फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में देश भर से आए साहित्यकारों, कलाकारों और रजा प्रेमियों ने उनकी मजार पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। 23 जुलाई 2016 को 95 वर्ष की आयु में दिल्ली में सैयद हैदर रजा का निधन हुआ था। उनकी अंतिम इच्छा के अनुरूप पार्थिव शरीर को मंडला लाकर उनके पिता की मजार के समीप पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द-ए-खाक किया गया। रजा ने पेरिस में रहते हुए भारतीय चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उन्हें वर्ष 1981 में पद्मश्री, 2007 में पद्म भूषण, 2013 में पद्म विभूषण और 2015 में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में रजा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी एवं प्रख्यात साहित्यकार अशोक वाजपेयी ने कहा कि रजा साहब भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कला, विचार और युवा कलाकारों के लिए छोड़ी गई प्रेरणा हमेशा जीवित रहेगी। मंडला के पूर्व कलेक्टर एवं साहित्यकार जगदीश जटिया ने बताया कि करीब 25 वर्ष पहले स्वयं रजा साहब की उपस्थिति में रजा फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। उन्होंने अपनी पूरी कमाई फाउंडेशन को समर्पित कर दी थी ताकि आने वाली पीढ़ियों को कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। प्रसिद्ध शायर चिराग शर्मा ने कहा कि रजा की पेंटिंग्स केवल रंगों का संसार नहीं, बल्कि संवेदनाओं और विचारों की गहरी अभिव्यक्ति है। उनकी कलाकृतियाँ आज भी कलाकारों और कला प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। देखिए, आज रजा साहब के 10वीं पुण्यतिथि पे हम सब लोग एकत्र हुए हैं। रजा साहब की स्मृति में आज से 25 वर्ष पहले रजा साहब के मौजूदगी में एक ट्रस्ट बना था और वो रजा फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है। रजा साहब ने उस ट्रस्ट को समृद्ध किया, अपनी सारी कमाई उसमें दी और उस ट्रस्ट के माध्यम से पूरे देश में साल भर में 70 से अधिक कार्यक्रम होते हैं और केवल साहित्यिक नहीं होते, विभिन्न प्रकार की कलाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। जो जितनी भी कलाएं हैं सभी कलाओं को प्रोत्साहित करते हैं, नए लोगों को प्लेटफॉर्म मिलता है और उसके पीछे रजा साहब का सोच मकसद यही था कि मैं ऐसा करूं कि आने वाली पीढ़ियां कुछ सीखें और भी आगे अपना नाम कमाएं। तो उनकी स्मृति में हम लोग सब इकट्ठा होते हैं और बातचीत होती है और साल भर की गतिविधियां भी बताई जाती हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और जहाँ तक मंडला का सवाल है तो मंडला में साल में 2 गतिविधियाँ तो हम रजा साहब के जन्म तिथि पर और पुण्यतिथि पर करते हैं। उसके अलावा बीच में लगातार शिविरों के माध्यम से, चाहे वो कास्ट कला हो, चाहे मूर्ति कला हो, चाहे पेंटिंग हो या अन्य प्रकार की गतिविधियों को यहाँ अंजाम देते हैं। और उसके मकसद यही है कि बच्चों को, रजा साहब चूँकि यहाँ उनकी जन्मभूमि, कर्मभूमि रही है, तो बच्चों को कुछ न कुछ प्लेटफॉर्म मिले, वो आगे बढ़ें। आज रजा साहब को गए 10 वर्ष हो गए, पूरा एक दशक बीत गया, पर भले उनका भौतिक शरीर यहाँ दफन है, लेकिन रजा साहब अपनी कलाकृतियों में लोगों को उन्होंने जिस तरह की प्रेरणा और ऊर्जा और साहस दिया, उसमें हमेशा जीवित रहेंगे। इस बीच उनकी विश्व प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। उनकी कला का भारत में विशेषतः, बट यूरोप और अमेरिका में भी आकलन बेहतर हुआ है। वो जो चाहते थे, हो संगीत हो, नृत्य हो, रंगमंच हो, विचार हो, में युवाओं को प्रोत्साहित करना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए रजा फाउंडेशन का। तो हम लोगों ने पिछले 10 वर्ष में ये प्रयत्न किया है और मंडला में भी, जहाँ कि वो थे, जहाँ उनका बाल्यकाल बीता, जहाँ पहली बार उन्होंने महात्मा गांधी को देखा, उस मंडला में भी धीरे धीरे यहाँ के सांस्कृतिक कैलेंडर पर अब रजा साहब की जगह बन रही है। तो हमारे लिए ये संतोष की बात है। देखिए, एक शायर और एक पेंटर के बीच में जो सबसे आसान रस्सी बांधी जाती है वो कला की है। ये रिश्ता तो हमारा कोई भी मौत या ज़िंदगी का रिश्ते से बढ़कर है और रजा साहब की पेंटिंग्स का जो शायरी से रिश्ता है वो उस पर बात हम और बढ़ा के कर सकते हैं। शायरों के लिए ये तंजीम जो काम कर रही है वो अक्सर वो तंजीमें भी नहीं कर रही हैं जो शायरी के लिए काम करने का दावा करती हैं। रजा साहब की पेंटिंग्स ने एक नस्ल को, एक जनरेशन को मुतासिर किया है। हम भी उन लोगों में से हैं। उनकी तस्वीरों के जो रंग हैं
वो अमूमन गज़लों के लफ्ज़ों से ज़्यादा रोशन, मुनव्वर और ताबनाक हैं। तो हम इस बात से सबक लेते हैं, सीखते हैं।